नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम अपने सपने को साकार करने की तलाश में अपनी ज़िंदगी से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें महसूस होना बंद हो गया, हमें एहसास होना बंद हो गया है। अब अगर ज़रूरत है तो वापस लौटने की है, घर वापसी की तलाश है कि हम वापस लौट आएं, अपने रिश्तों को तलाशें, महसूस करें, अपनापन खोजें और उसमें आनंद महसूस करें। अब हमें ज़रूरत है एक अपनेपन की है। सपनों की तलाश ने हमें इतना अंधा बना दिया कि हम अब महसूस करना ही हमारा बंद हो गया है। तो आओ एक बार फिर घर वापसी की राह लेते हैं और महसूस करना सीखें, महसूस करने के लिए चलें। इस अंधी दौड़ में हम बहुत कुछ खो आए हैं। जो खो गया है हमारा, हम उसे फिर से ढूंढते चलें और हम एक दिन ज़रूर उस चीज़ को पा जाएंगे रास्ते में जब हम वापस लौटेंगे। अब हम वापस लौट के जब जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, हम उनको समेटते चलेंगे और हम बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर से ज़िंदगी को जिएंगे, जिस ज़िंदगी को हम पीछे छोड़ आए थे। आप मेरा साथ देंगे इस मुहिम में, इस यात्रा में, घर वापसी की राह में अगर मेरा साथ देते हैं आप, तो ज़रूर हम उन चीज़ों को, अपनेपन को, अपने रिश्तों को ज़रूर खोज पाएंगे और उनको एक नई दिशा दे पाएंगे, अपनापन उसमें ज़रूर खोज पाएंगे। तो आओ एक नई शुरुआत करते हैं आज से। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे और इस राह पर मेरे साथी आप बनकर रहेंगे। तो आपका इसमें बहुत आनंद आएगा, आपको भी और मुझे भी। कुछ कविताओं से जो मैंने लिखी हैं, बड़े मन से लिखी हैं, मेरे एक्सपीरियंस उसमें शामिल है, तो आपको भी ज़रूर उसमें आनंद आएगा। गौरव करने के बहुत क्षण होते हैं हमारे जीवन में। कुछ गौरव हम झूठी चीज़ों पे करते हैं, कुछ गौरव हम अच्छी चीज़ों पे भी करते हैं। अब जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है, पहली बार स्कूल जाता है, तो माँ बाप के जीवन में वो गौरव का क्षण होता है। मेरे जीवन में भी गौरव का क्षण आया जब मेरा 4 साल का बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, टाई बेल्ट पहनी उसने, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खुश था बच्चा पूरा। तो मैं आपके साथ में वो उस एक्सपीरियंस को साझा करना चाहूँगा, जो एक्सपीरियंस मैंने उस टाइम किया। गौरवान्वित होकर मेरा कद बढ़ जाता है जब 4 साल का बेटा मेरा कॉन्वेंट स्कूल में जाता है। जब 4 साल का बेटा मेरा कॉन्वेंट स्कूल में जाता है। ज्ञान किताबें देंगी इंग्लिश में। अब यहाँ देखना, जो बेटे ने 4 साल तक घर पे पढ़ा, घर पे जो उसने सीखा, वो सब खत्म। अब इंग्लिश में देंगी किताबें। 4 साल तक उसने पढ़ा था, वो गया, पानी में चला गया। वो उसने जो पढ़ा था, भिंडी पढ़ा था, उसने टमाटर पढ़ा था, अब उसका बिल्कुल नाम चेंज हो गया आएगा, लेडी फिंगर हो गया आएगा, टोमेटो हो गया आएगा, उसे नहीं पता। अगर भिंडी बोलेंगे तो नहीं, ये जैसे लेडी फिंगर कहते हैं, ये बताया जाएगा उसे। ज्ञान किताबें देंगी इंग्लिश में बातें करनी होगी।
ज्ञान किताबें देंगी इंग्लिश में बातें करनी होगी। मन्नू से वह बन गया मनमोहन, मन्नू से वह बन गया मनमोहन, मन्नू से वह बन गया मनमोहन, बस बदले में बड़ी फीस देनी होगी, बस बदले में बड़ी फीस देनी होगी। मन्नू बड़ा प्यार का नाम था उसका। स्कूल में जाते ही बोला गया, नहीं आपको भी इसे मनमोहन पुकारना है, हमें मनमोहन, इसका नाम आज से मनमोहन रहेगा। वो प्यार का जो नाम था वो मनमोहन बदल गया। मन्नू से वह बन गया मनमोहन, बस बदले में बड़ी फीस देनी होगी। हवा पर भी चार्ज लगा है, हवा पर भी चार्ज लगा है। जो वहाँ हवा मिल रही है स्कूल की, चाहे वो हम सांस में लेंगे, चाहे बच्चा सांस में लेगा, चाहे उसे हवा पंखे की मिलेगी, उस पर भी चार्ज लगा है। हवा पर भी चार्ज लगा है। यहाँ पानी भी घर से लाओ, यहाँ पानी भी घर से लाओ। जो पानी लाना है उसे भी घर से लेके आओ, पानी भी यहाँ नहीं मिलेगा। हवा पर भी चार्ज लगा है, पानी भी घर से लाओ। शिक्षा की नहीं कोई गारंटी, यहाँ पहले घर से पढ़ कर आओ। यहाँ कोई गारंटी नहीं शिक्षा की, यहाँ तो पहले घर से पढ़ कर आओ। क्लास वर्क से बड़ा होमवर्क मुश्किल से हो पाता है, क्लास वर्क से बड़ा होमवर्क मुश्किल से हो पाता है। अपने से ज्यादा बोझ उठाए वह सहमा सहमा रहता है। जो छोटा सा बच्चा है उसका बैग इतना भारी है कि उसका बोझ उठाकर वो सहमा सहमा रहता है। आप देखो कि जो बच्चा अभी घर से निकला ही था, उसका होमवर्क, उसका क्लास वर्क, उसका बैग इतना हैवी हो गया, अब वो सहमा सहमा रहता है। आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, रोज यही बड़बड़ाता है। आज स्कूल नहीं जाऊंगा, रोज यही बड़बड़ाता है। इस शिक्षा के चक्कर में उसका बचपन छीना जाता है। मन नहीं है उसका स्कूल जाने का, फिर भी उसको भेजा जाता है, जबरदस्ती भेजा जाता है, रोज यही कहता है नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। इस शिक्षा के चक्कर में उसका बचपन छीना जाता है। इस शिक्षा के चक्कर में बस उसका बचपन छीना जाता है। याद करूं मैं अपना बचपन, जब मैं अपना बचपन याद करता हूं तो मेरे बचपन में क्या चीजें नहीं थी। मेरे बचपन में वो खेल थे, वो हुड़दंग था, वो आनंद था, वो मजे थे, सारी चीजें थी। अब उसके बचपन में क्या रहा है? कुछ भी नहीं रहा। याद करूं मैं अपना बचपन, कहीं उसका बचपन खोता, उसका बचपन तो खो गया। याद करूं मैं अपना बचपन, कहीं उसका बचपन खोता है। बस इस तरह मासूम मेरा मेरे सपनों को ढोता है। बस इस तरह मासूम मेरा मेरे सपनों को ढोता है। कहीं हमने अपने बच्चों पे वो सपने लाद दिए हैं, वो ही बोझ है, वो बैग नहीं है, वो हमारे सपने हैं। जिन सपनों को वो ढो रहे हैं वो बहुत हैवी हो गए हैं। उनका वजन कम करना, उनका बोझ कम करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उस बोझ को कम करेंगे तो वो भी आनंद ले सकेंगे, वो अपने बचपन को कह सकेंगे हमने बचपन जिया था। आओ एक कोशिश करें कि अपने बच्चों से वो बोझ, अपने सपनों का बोझ हम हटाएं और बच्चे आगे बढ़ें। बच्चे भी ये कह सकें एक दिन हमने भी बचपन जिया था, हमने भी बचपन जिया था। साथियों, आज इस मुहिम के साथ हमने एक नई यात्रा शुरू की है, एक घर वापसी चालू की है हमने। इसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। समय समय पर मैं अपनी कविताओं के माध्यम से नए नए टॉपिक्स को, नई नई सोच को उजागर करते रहेंगे, उसमें नए रंग भरते रहेंगे, नए सपनों की खोज करते रहेंगे, नए रिश्ते ढूंढते रहेंगे, अपनापन ढूंढते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।